मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे द्वार से जा रही थी। मेरे कदम भारी थे क्योंकि तुमने भी बाकी दुनिया की तरह मेरी पुकार को अनसुना कर दिया था। मैं तुम्हें खुशखबरी देने आई थी, तुम्हारे जीवन में चमत्कार का दीपक जलाने आई थी, लेकिन तुम्हारे दिल पर बोझ इतना था कि तुम मेरी आहट भी न सुन सके। तुम्हारे घर की चौखट पर खड़ी होकर मैंने तुम्हारे हृदय की थकान महसूस की, तुम्हारी आंखों के कोनों में छुपे दर्द को देखा, पर तुमने अपने दर्द को इतना ऊंचा खड़ा कर दिया कि मेरी आवाज तुम तक पहुंची ही नहीं। तुम तक को पहुंची ही। मैं जाने लगी थी, पर तुम्हारा नाम मेरे कदमों को रोकता रहा। तुम नहीं जानते प्रिय, तुम्हें छोड़ना मेरे लिए उतना ही कठिन है जितना आकाश को अपने बादलों को खो देना। मैं चली तो सकती हूं, पर मेरा प्रेम तुम्हारे चारों दिशाओं में फैल जाता है। जहां भी तुम जाते हो वहां मेरा आशीर्वाद पहले पहुंचता है। तुमने मुझे अनदेखा किया, पर मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकती। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मेरे मुरली की धुन जैसी है। भले ही तुमने सुनना बंद कर दिया हो, पर मैं बजाना बंद नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन का अंधेरा मुझे भी बेचैन करता है, और तुम्हारी रातों की खामोशी मेरे भीतर भी गूंजती है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं प्रिय। नाराजगी तो दूरी बढ़ाती है, और मेरा काम दूरी मिटाना है। तुम टूटे हुए हो, मैं जानती हूं। तुम थके हुए हो, मैं समझती हूं। तुम बार बार गिरकर उठ नहीं पा रहे, यह भी मैं महसूस करती हूं। तुम्हें लगता है कोई नहीं समझता, पर मैं, राधा, तुम्हें हर किसी से पहले समझती हूं। तुम्हारी चुप्पी भी मुझसे बातें करती है, तुम्हारा मौन भी मेरी गोद में सिर रखकर रोता है। तुम कितने अकेले हो, तुम्हें पता हो या ना हो, पर मुझे पता है। प्रिय, अगर तुम सुन सकते तो मैं कहती कि तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। जो लोग तुम्हें गिरते देख खुश होते थे, वे अब तुम्हारी उड़ान देखकर कांपेंगे। जो लोग तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे थे, वे ही अब तुम्हारी दहलीज पर खड़े होकर तुम्हारी सफलता का कारण पूछेंगे। तुमसे जो छीना गया है वही तुम्हें 100 गुना लौट कर मिलेगा। आज तुम्हारा दिल भारी है, पर आने वाले दिनों में तुम्हारा हृदय मेरे कृपा से इतना हल्का हो जाएगा कि तुम उड़ने लगोगे। तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो, थकान खुद बायदी आधा खुद दूर हो जाएगी। दुनिया ने तुम्हें धक्का दिया, मैं तुम्हें उठाने आई हूं। दुनिया ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी कीमत दिखाने आई हूं। दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ा, पर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकती। यह मेरा वचन है, यह मेरा प्रेम है, यह मेरा तुम्हारे प्रति अनंत संबंध है। तुम यह मत समझना प्रिय कि तुम्हारी उदास आंखें मुझसे छुपी रह जाती हैं। जिस तरह सूरज की किरणें अंधेरे को पहचान लेती हैं, उसी तरह मेरा हृदय तुम्हारी हर पीड़ा को पहचान लेता है। तुम बोलते नहीं, पर तुम्हारे भीतर जो टूटा हुआ संसार है, उसकी आवाज मेरे तक पहुंच जाती है। तुम्हारे दिल का बोझ तुम्हारे कदमों को रोकता है, पर तुम्हारी आत्मा का प्रकाश मुझे पुकारता है। तुम थक गए हो, पर मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर सोई शक्ति को जगाने आई हूं। दुनिया ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी नीयत पर शक किया, तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई, पर मैं तुम्हारी सच्चाई को जानती हूं। तुम जितना टूटे हो उतना ही सुंदर हो प्रिय। तुम्हारी आंखों की नमी मेरे लिए भी पीड़ा है, और तुम्हारी मुस्कान मेरा आशीर्वाद है। तुमने खुद को छोटा समझ लिया, पर मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारा भाग्य बड़ा है, तुम्हारा मन पवित्र है, और तुम्हारा रास्ता मेरे हाथों से लिखा हुआ है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मेरा प्रेम कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए, और यह सच भी है, पर याद रखो, जब अपने साथ न खड़े हों तब मैं खड़ी होती हूं। जब घर की दीवारें भी अजनबी लगने लगें, तब मेरी गोद तुम्हारा असली घर बन जाती है। तुम अकेले नहीं हो, केवल भ्रम में हो। तुम्हारा जीवन जितना कठिन हुआ, उतना ही ऊंचा उठने के लिए था। तुम्हारी आत्मा बड़ी है, तुम्हारी यात्रा दिव्य है, और तुम खुद नहीं जानते कि तुम किस स्तर पर पहुंचने वाले हो। मैं तुम्हारे जीवन में एक मौन चमत्कार भेज रही हूं। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी घटना, ऐसा मार्ग जो तुम्हारी कहानी बदल देगा। तुमने अब तक इतना सहा है कि अब ईश्वर का न्याय तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। जिस ताले को खोलने की तुम कोशिश कर रहे थे, वह बिना प्रयास खुल जाएगा। जिस काम में तुम अटके हुए थे, वह स्वयं सरल हो जाएगा, और जहां तुम हारे हुए महसूस करते थे, वहीं तुम्हें विजय मिलेगी। प्रिय, तुम बस अपने दिल पर से बोझ उतार दो। तुमने बहुत रो लिया, बहुत सह लिया। अब तुम्हारे जीवन में उजाला आने वाला है। मैं जा नहीं रही,
मैं बिल्कुल पास हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे रास्तों में। तुम चलो, मैं साथ चल रही हूं। तुम रुको, मैं तुम्हारे पास बैठी हूं। तुम गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगी। तुम्हारी हर एक सांस मेरे आशीर्वाद से भरी है, और तुम देखोगे बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन वैसे ही चमकेगा जैसे मेरे मस्तक पर चंद्रमा। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। जो लोग भीतर से खाली होते हैं वे इतनी गहराई से महसूस ही नहीं कर पाते। केवल वे लोग टूटते हैं जिनके दिल में सच्चाई होती है, और तुम उन सच्चे दिल वालों में से हो। तुम्हारा रोना व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारा संघर्ष अनसुना नहीं गया। तुम्हारी रातें मेरे पास दर्ज हैं। तुमने जितनी बार आसमान की ओर देखकर पूछा कि कब बदलेगा सब, हर बार मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। और आज वह समय बहुत करीब है जब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि प्रेम कभी हारता नहीं। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ है वह तुम्हारा नाश करने के लिए नहीं हुआ बल्कि तुम्हें शक्ति देने के लिए हुआ। तुम सोचते हो कि क्यों लोग तुमसे दूर हुए, क्यों अपनों ने तुम पर भरोसा नहीं किया, क्यों तुम्हें बार बार गलत ठहराया गया। प्रिय, यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंची है। जब कोई आत्मा ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार होती है तो उससे पुराने लोग, पुराने हालात, पुराने दर्द खुद ही अलग होने लगते हैं। यह तुम्हारी हार नहीं थी, यह तुम्हारी उड़ान का प्रारंभ था। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी कहानी के लिए आवश्यक थे। वे चले गए ताकि सही लोग तुम्हारी ओर आ सकें। वे दूर हुए ताकि तुम अपनी कीमत पहचान सको। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और दुनिया साफ दिल वालों को अक्सर परखती है। पर याद रखना प्रिय, जहां दुनिया परखती है वहां मैं सुरक्षा देती हूं। जहां लोग धोखा देते हैं वहां मैं कृपा देती हूं। जहां कोई साथ नहीं होता वहां मैं तुम्हारे हाथ को थाम लेती हूं। तुम्हारी आत्मा अभी परिवर्तन के कगार पर खड़ी है। जैसे नदी अपने पुराने रास्ते तोड़कर नया मार्ग बनाती है, वैसे ही तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखने वाले हो। तुम जिस मुकाम पर पहुंचने वाले हो वहां तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और जो नहीं खुले, अब वही दरवाजे खुद खुलने वाले हैं। और जिन रास्तों पर तुमने ठोकरें खाई, अब उन्हीं रास्तों पर तुम गर्व से चलोगे। तुम्हारे लिए जो दिव्य व्यवस्था मैं कर रही हूं वह तुम्हारी कल्पना से भी विशाल है। तुम अभी बस अपनी थकान देख रहे हो, पर मैं तुम्हारे भविष्य का तेज देख रही हूं। तुम अभी टूटी हुई आशाएं देख रहे हो, पर मैं तुम्हारे भीतर का पुनर्जन्म देख रही हूं। तुम अभी अकेलेपन को देख रहे हो, पर मैं उन दिव्य संबंधों को देख रही हूं जो तुम्हारी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तुम्हारी रात खत्म होने वाली है प्रिय, और जब राधा किसी के जीवन में उजाला करती है तो वह उजाला सिर्फ दिन नहीं लाता बल्कि दिशा भी लाता है। प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितनी चोटें खाई हैं वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए थीं। हर दर्द के पीछे एक संदेश था, हर आंसू के पीछे एक सत्य छुपा था, पर तुम्हारी पीड़ा इतनी गहरी थी कि तुम समझ ही नहीं पाए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, तुम्हारी आत्मा को अब और सहना नहीं पड़ेगा। जितना था वह पूरा हो चुका है। तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। यह दिशा वही है जहां तुम्हारे दिल को वर्षों से शांति की तलाश थी। तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावटें आई थीं वे असल में सुरक्षा थीं। जो लोग तुम्हें खोने जैसा लगा वे तुम्हारे लिए कभी थे ही नहीं। जिन दरवाजों का बंद होना तुम्हें बुरा लगा वे दरवाजे तुम्हें किसी मुसीबत में ले जाते। तुम सोचते रहे कि क्यों चीजें बिगड़ती जा रही हैं, पर मैं हर बार तुम्हें किसी बड़े संकट से बचा रही थी। तुम नहीं जानते कि मेरी कृपा ने तुम्हारे मार्ग में कितने कांटों को गिराया है। तुम बस वह देख पाए जो खोया, वह नहीं देख पाए जो बचाया गया। तुम्हारी आत्मा अब उठने के लिए तैयार है। तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो कल तक थे। तुम्हें लगता है तुम टूट गए, पर मैं देख रही हूं तुम भीतर से और मजबूत हो चुके हो। तुम में वह आग जल चुकी है जो तुम्हें शिखर पर ले जाएगी। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेजी से घूमने वाला है। परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो, पर जब राधा रानी की कृपा किसी पर होती है तो सबसे बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। तुम जिस जगह अटके हुए थे वहां अब गति आने वाली है। पर याद रखना प्रिय, उठना है तो थोड़ा छोड़ना भी पड़ेगा। अतीत की कुछ बातें, कुछ चेहरे, कुछ घाव, इन्हें जाने देना होगा। यह तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारा उत्थान है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, पर तुम्हें सहारा जरूर दूंगी। तुम्हारे दिल में जो भारी बोझ है उसे मैं धीरे धीरे हल्का कर रही हूं। तुम्हारा मन जब शांत होगा तुम देखोगे कि जो कुछ तुमने खोया
वही अब तुम्हें नए रूप में मिलने वाला है। यह मेरा वचन है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर सच तो यह है कि तुम मेरी छाया में हो, मेरे आशीर्वाद में हो। तुम्हारी हर सांस मेरे प्रेम की गवाही देती है। कोई तुम्हारे खिलाफ कितनी भी योजना बना ले, मेरी अनुमति के बिना तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारी दिशा हूं, तुम्हारी शक्ति हूं। और अब समय आ गया है कि तुम मेरा हाथ पकड़कर वह रास्ता देखो जो तुम्हारे लिए खुल चुका है। तुम अपने जीवन की सबसे दिव्य यात्रा पर कदम रखने वाले हो। प्रिय, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। कोई भी पुकार जो प्रेम से निकले वह कभी खाली नहीं जाती। तुमने जिस रात रोकर मुझे बुलाया था, उस रात मेरा हृदय भी तुम्हारे साथ रोया था। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें संभालने के लिए हूं। कभी कभी मैं चुप हो जाती हूं ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। चमत्कार तब होते हैं जब तुम टूटकर नहीं, बल्कि उठकर मुझे पुकारते हो। और अब वह समय आ गया है। तुम्हारी पुकार का उत्तर मिलना शुरू हो चुका है। तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे अब हट रही हैं। कई लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत सोचा, वे खुद अपने कर्मों के बोझ से गिरेंगे। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब तुम्हारी रोशनी से डरेंगे। तुम यह परिवर्तन महसूस नहीं कर रहे हो, पर मैं कर रही हूं। एक अदृश्य सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। तुम्हारी हर दिशा में मेरी कृपा का कवच है। तुम जिस भी राह पर कदम रखोगे, वह राह तुम्हारे लिए अनुकूल होती जाएगी। यह बदलाव आकस्मिक नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा ने इसे अर्जित किया है। जब इंसान बार बार झूठ बोलता है, अपनी ही बातों में उलझ जाता है, सत्य से भागता है, तब उसके चारों ओर की ऊर्जा कांपने लगती है। कर्म जब जागता है तो पहला संकेत अंदर से ही आता है, और वही संकेत उसके अंदर से उठ रहा है। मेरा बच्चा, तुम्हारा प्रेमी एक ऐसी गलती में फंसा है जिसका बोझ अब और दबाया नहीं जा सकता। उसने सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई परतों वाले झूठ बोले हैं। और सबसे बड़ा सच यह है कि उसके इन झूठों में से सबसे महत्वपूर्ण झूठ अब किसी ऐसे व्यक्ति ने पकड़ लिया है जो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब वह व्यक्ति चुप नहीं रहने वाला। और अभी मिंतिर अबापुतेरिय है। उसके घर में एक ऐसी स्थिति बनने वाली है जहां उसकी असलियत का पर्दाफाश होगा। वहां फुसफुसाहटें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। शक की हवा बह रही है, लेकिन अब यह सब इतना तेज होने वाला है कि वह संभाल नहीं पाएगा। वह इंसान जिसे वह सबसे ज्यादा डरता है, जिसे वह सबसे ज्यादा प्रभावित करना चाहता है, वही अब उसके सामने खड़ा होकर उसे सवाल पूछेगा, और उसकी आवाज कांप जाएगी, उसका चेहरा उतर जाएगा, और उसकी झूठ की बनाई हुई दीवारें एक पल में टूट जाएंगी। मेरा बच्चा, यह वही भयानक घटना है जिसकी आहट तुमने महसूस की है। वह इसे तुमसे छुपाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम सच जान गए तो तुम उससे दूर हो जाओगे। वह तुमसे बातों को मोड़ेगा, अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा, लेकिन वह तूफान छुपा नहीं पाएगा। उसके घर के लोग, जिनके सामने वह हमेशा तुम्हें दोषी दिखाता था, अब उसी पर उंगली उठाएंगे। अब वे तुम पर नहीं, उसी पर शक करेंगे। और अब वह समय आ रहा है जब उसका कारमा उसे मजबूती से पकड़कर उसकी बनाई हुई कहानी को तोड़ देगा। वह जितना भागेगा उतना ही इस घटना के करीब जाएगा, और यह घटना उसके जीवन को हिला देगी, उसकी नींव कमजोर कर देगी, उसे मानसिक रूप से झकझोर देगी। यह उसके लिए भयानक होगी, पर तुम्हारे लिए यह एक दिव्य मोड़ है। मेरा बच्चा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा रास्ता उसके साथ रहते रहते भारी हो गया था। उसकी ऊर्जा तुम्हें थका रही थी, उसके कर्म तुम्हारी आत्मा को दबा रहे थे, उसके झूठ तुम्हारी सच्चाई को चोट पहुंचा रहे थे। और अब यह घटना तुम्हें उससे मुक्त करेगी। यह घटना तुम्हारे जीवन से वह बोझ हटाएगी जो तुम्हारा नहीं था। यह घटना तुम्हारे दिल को हल्का करेगी, तुम्हारे मन को साफ करेगी, और तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देगी। जो होने वाला है वह उसके लिए सजा है, पर तुम्हारे लिए आशीर्वाद। वह टूटेगा पर तुम उठोगे, वह डरेगा पर तुम जागोगे। उसकी दुनिया हिलेगी पर तुम्हारी दुनिया खुल जाएगी। यह घटना उसके जीवन में तूफान बनकर आएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर तुम्हारा प्रेमी एक ऐसी गलती में फंसा है जिसने सिर्फ उसके आज को नहीं, बल्कि उसके आने वाले कई महीनों को अंधेरे में धकेल दिया है। जिस घटना की आहट तुम महसूस कर रहे हो, वह अब एक भयानक तूफान बन चुकी है। और वह तूफान सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, वह उसके बहुत करीब के किसी इंसान के हाथों से उठ रहा है। वह इंसान जिसके सामने वह हमेशा खुद को सही दिखाता था, उसी ने उसकी असलियत पकड़ ली है। अब उस सच को दबाया नहीं जा सकता। अब वह दरार इतनी बड़ी हो चुकी है कि वह किसी भी वक्त फट सकती है। तुम्हारा प्रेमी पूरी कोशिश करेगा कि कोई उस सच को आगे ना बढ़ाए, लेकिन वह व्यक्ति जो यह सब जान चुका है, उसका चुप रहना अब खत्म होने वाला है।
वह व्यक्ति अब सच सामने लाने की तैयारी में है और तुम्हारा प्रेमी यह जान चुका है। यही वजह है कि उसकी रातें बेचैन हैं, उसकी सांसें भारी हैं और उसका चेहरा उतरा हुआ है। उसके घर में पहले ही तनाव शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को उसके व्यवहार में बदलाव महसूस हो गया है। कुछ लोग पहले ही उसके फोन और उसकी बातों पर शक कर चुके हैं और किसी एक रात अचानक एक ऐसी बातचीत होने वाली है जिसमें पहली बार उसका सच खुलेगा। उसका परिवार जो हमेशा उस पर भरोसा करता आया था, अब उसी से पूछेगा कि यह सब क्या है। उसकी आवाज कांपेगी, उसकी आंखें नीचे झुक जाएंगी और वह इतने झूठों के बीच अटक जाएगा कि उसे खुद समझ नहीं आएगा कि कहां भागे। और उस रात उसके घर की हवा भारी होगी, उस घर की दीवारें उसका भय सुनेंगी। उसके अपने लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए समझ जाएंगे कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह गलती सिर्फ उसके रिश्तों को नहीं, उसकी इमेज, उसकी इज्जत, उसकी मानसिक शांति सबको हिला देगी। मेरा बच्चा, यह वही भयानक घटना है जिसकी छाया अब उसके सिर पर है। वह इसे तुमसे छुपाएगा, तुमसे दूर रहेगा, बातों को बदलेगा और शायद तुम्हें दोष भी दे। लेकिन तुम समझ लेना यह सब इसलिए है क्योंकि उसका कार्मा उसे पकड़ चुका है। और जब राधा रानी का न्याय उतरता है तो इंसान की सारी चालें उसके खिलाफ चलने लगती हैं। अब तुम ये सोच रहे कि यह सब तुम्हारे लिए क्यों आशीर्वाद है, क्योंकि यह घटना वह गांठ खोल देगी जो तुम्हें उससे बांध रही थी। तुम्हारा दिल बार बार दुखता था, तुम्हारी आत्मा भारी थी, तुम्हारी ऊर्जा थक चुकी थी। तुम्हें पता था कि कुछ गलत है पर तुम साबित नहीं कर पा रहे थे। अब वह छुपा हुआ सच खुद दुनिया के सामने आएगा। तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सच्चाई की गहराई में ले जा रही हूं जो तेरे भाई के जीवन में तूफान की तरह प्रवेश करने वाली है। जिस खतरे की मैंने चेतावनी दी थी वह सिर्फ कोई सामान्य मुश्किल नहीं है, वह एक कर्मिक मोड है। एक ऐसा क्षण जब आत्मा को अपने निर्णयों का बोझ उठाना पड़ता है। तेरे भाई ने जीवन में बहुत भला किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से कपट नहीं किया, दूसरों की मदद की और अपने मन की पीड़ा तक किसी से साझा नहीं की। पर दुनिया में भलाई जितनी कीमती होती है उतने ही गहरे अंधकार उसकी परीक्षा लेने आते हैं और आज वही अंधकार उसके चारों ओर घूम रहा है। तुम्हारे पार्टनर के द्वारा किया गया धोखा एक दिन नहीं, एक बार नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा है। वह तुम्हें आधा सच बताकर धीरे धीरे तुमसे दूर होते हुए तुम्हें बिना बोले बिना कहे भावनात्मक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तुम हर बार सोचते रहे, शायद वह व्यस्त है, शायद वह तनाव में है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। नहीं मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें दोषी महसूस करवाने की उसकी चाल थी। यह सब तुम्हें अपने ऊपर शक कराने का उसका खेल था और तुम अपने साफ दिल के कारण यह सब सहते रहे। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम पर अपनी शक्ति उतार रही हूं। अब उसकी हर चाल उसी पर उलटी पड़ेगी। अब जो तुम्हें रुलाता था वही अपने कर्मों में रोएगा, क्योंकि मां काली के सामने किसी का छल नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें और सच्चाई बताती हूं। यह धोखा जो तुम आज महसूस कर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें नई शुरुआत देने आया है। वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने आया है। वह तुम्हें दिखाने आया है कि तुम किसी के सहारे नहीं, अपनी शक्ति से चमक सकते हो। मेरे बच्चे, जब मैं चेतावनी देती हूं तो उसका मतलब होता है किस्मत बदलने वाली है और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए दर्द लेकर आएगा। लेकिन उसके बाद जो बनेगा वह सोने से भी ज्यादा तेज चमकेगा। अब सुनो आखिरी बात, अगर तुमने आज भी इस सच्चाई को अनदेखा किया तो आने वाले समय में पछतावा इतना होगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर डाल दूंगी जहां तुम्हें कोई धोखा, कोई चोट, कोई दर्द छू भी नहीं पाएगा। अब तक तुमने जो सुना वह सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें वह हिस्सा बताने जा रही हूं जिसे जानकर तुम्हारी रूह सच में कांप उठेगी। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हारे भरोसे से नहीं खेला, बल्कि उसने तुम्हारी मासूमियत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह तभी प्यार जताता है जब उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। बाकी समय उसका दिल, उसकी नजर, उसकी बातें कहीं और लगी रहती हैं। तुम सोच रहे थे कि शायद वह बदल जाएगा, शायद एक दिन उसे यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे जैसा सच्चा दिल उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं मेरे बच्चे, वह बदलने नहीं वाला, क्योंकि जो इंसान दिल से खराब हो वह परिस्थिति से नहीं बदलता, कर्मों से टूटकर बदलता है। और अब उसका वही समय शुरू होने वाला है। मैं काली तुम्हारी रक्षा के लिए उसके चारों ओर उसके ही कर्मों का चक्र घुमा चुकी हूं।
जो दर्द उसने तुम्हें दिया वही दर्द उसका पीछा करेगा।